आमना ने नया फ्लैट किराए पर लिया था। ये फ्लैट एक पुरानी और खस्ताहाल बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल पर वाक़ था। फ्लैट कुशादा था मगर कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब था। जब भी आमना शाम को फ्लैट में कदम रखती उसे यूँ लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ उसके ज़हन का वहम है। कुछ दिनों बाद आमना ने महसूस किया कि उसके कमरे की रोशनी खुद ब खुद जलती और बुझती है। रात को अक्सर दरवाजे की कुंडी की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। एक रात आमना ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे की आवाज़ सुनी और जब वो जाग कर देखने गई तो दरवाज़ा बंद था और कोई ना था। एक दिन आमना अपने दोस्तों को अपने नए फ्लैट में मदऊ करती है। सब दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक एक दोस्त सना में कहा, क्या तुम सबको यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? सडनली इत्तेफाक किया कि फ्लैट में कुछ ना कुछ गैर मामूली है। आमना ने उन्हें अपने तजुर्बात बताए और सब डर गए। एक रात आमना ने ख्वाब में देखा कि एक औरत सफ़ेद लिबास में उसके कमरे में आकर उसे घूर रही है। उस औरत की आंखें खूनी की और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आमना ने ख्वाब से जाग कर देखा तो वही औरत कमरे में खड़ी हुई थी। आमना जोर जोर से चीखने लगी और औरत गायब हो गई। आमना ने फैसला किया कि वो उस फ्लैट के माजी के बारे में तहकीक करेगी। उसने कमाल से रब्ता किया जो एक तारीफ दान था। कमाल ने बताया कि कई साल पहले इस फ्लैट में एक औरत फातिमा रहती थी जिसका कत्ल हो गया था। उसके बाद से कोई भी यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाया था। आमना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मौलवी साहब को बुलाया ताकि वो उस जगह की सफाई करे। मौलवी साहब ने दुआएं पढ़ी और कहा, बेटी, तुम्हारे लिए इस जगह को छोड़ देना ही बेहतर होगा। उस रात आमना ने फ्लैट को अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। आमना को कभी भी यकीन नहीं था कि भूत वाकई होते हैं, लेकिन इस तजुर्बे ने उसे सिखाया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। फ्लैट अब भी खाली पड़ा है और उसमें बसने वाली रूह की कहानी हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई।